हाय दोस्तों, नमस्कार। तो हम पढ़ते हैं मेजर शैतान सिंह के बारे में आगे की कहानी। हर बंकर चीनी तोप के निशाने पर था। दुर्भाग्य से पर्वत श्रृंखला एक ऐसे इलाके में थी कि भारतीय तोपखाने बंकरों की न तो रक्षा कर सकता और न ही चीनी बंदूकों पर गोलियां चला सकता था। बीच की ये पहाड़ी बाधक है। हमारा तोपखाना हमारी रक्षा नहीं कर सकता, न ही दुश्मन पर निशाना लगा सकता है। चिंता मत करो, भगवान हमारे साथ है। हम चीनियों को सबक सिखाएंगे। यानी कि आपस में ये मेजर शैतान सिंह और उसके सैनिक बात कर रहे हैं। नए जोश के साथ वे आगे बढ़ती चीनी फौज पर गोलियां बरसाने लगे, लेकिन चीनी आगे बढ़ते रहे, जत्था दर जत्था। यानी कि मेजर शैतान सिंह और उसके सिपाही बढ़ती हुई चीनी सेना को पर गोलियां बरसाने लगे, लेकिन वो आगे बढ़ रहे थे। चीनी सैनिक हम पर हमला कर रहे हैं और उस ओर फायर करो, वे वहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, ये बता रहे हैं। वीर मेजर अपने सिपाहियों का हौसला बढ़ाते हुए एक बंकर से दूसरे बंकर जाते हैं। यानी कि जो मेजर शैतान सिंह है वो अपने सिपाहियों का हौसला बढ़ाते हुए एक दूसरे बंकर पर जा रहे हैं। शाबाश, फायर फायर। सर, हमारा गोला बारूद कम हो रहा है। चिंता मत करो, गोली चलाते रहो। ओहो! तभी मशीन गन का एक गोला उनके पेट पर लगा। सर, आपको चोट लगी है। मेरी चिंता छोड़ो निहाल, गोली चलाते रहो। साहब जी, अपनी आखिरी सांस तक गोली चलाता रहूँगा। यानी कि मेजर शैतान सिंह के एक गोला था मशीन गन से, वो उसकी पीठ पर लग गया, पेट पर। अचानक मशीन गन का एक गोला निहाल सिंह के दोनों हाथों पर आ गया। यानी कि जो निहाल सिंह था सिपाही, उसके ऊपर भी एक गोला आ गया। इससे पहले कि वे गिरते, उन्होंने अपनी मशीन गन तोड़ डाली ताकि दुश्मन उसका इस्तेमाल न कर सके। लंबाई के मैदान में चिकित्सा सहायक धर्मपाल सिपाहियों के घावों पर मरहम पट्टी के लिए एक बंकर से दूसरे बंकर भाग रहे थे। चिंता मत करो भाई, तुम ठीक हो जाओगे। शुक्रिया भाई, आप जीवन रक्षक हैं। यानी कि जो चिकित्सक था वो सिपाहियों की देखभाल कर रहा था, उन पर मरहम पट्टी लगा रहा था। धुन धुस, हमले में दोनों शहीद हो गए। यानी कि हमला था, उसमें 2 सिपाही शहीद हो गए। इस बीच LMG के दूसरे ठिकाने पर सिपाही संग्राम सिंह आगे बढ़ते चीनी सिपाहियों पर फायरिंग कर रहे थे। उस बंकर पर हमला करो, उस LMG को ख़त्म करो। उस मशीन गन के ठिकाने पर हमले के लिए हमें तोप चाहिए, वह हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। धूम। यानी कि एक सिपाही कह रहा है कि उस मशीन गन वाले तो ठिकाने पर हमला करो। खून से लथपथ और बुरी तरह से घायल संग्राम सिंह अपने खून की आखिरी बूंद तक आगे बढ़े चीनियों पर गोलियां चलाते रहे। एक अद्भुत कदम उठाते हुए चीनी अफसर ने संग्राम सिंह की बंदूक को उल्टा किया और उस पर ही उसकी टोपी रख दी कर कागज के एक टुकड़े पर लिखा। ये इंग्लिश में लिखा है, यहाँ एक बहादुर भारतीय सैनिक सोया है, सलाम। दूसरी पहाड़ी श्रृंखला पर पलटन का गोला बारूद खत्म हो गया था। बहादुर राम कुमार ने आगे बढ़ते हुए चीनी सिपाहियों पर अकेले अपने संगीन से हमला किया। हमला भारत माता की जय। संगीन चीनी सिपाहियों के कोट और अन्य खूनी कपड़ों को जो उन्होंने पहन रखे थे चीर नहीं सका। राम सिंह ने, जो खुद पर एक पहलवान थे, 2 चीनी सिपाहियों को मार डाला। भारत माता की जय। उसने उत्साहित होकर चार्ली कंपनी के शेष सैनिकों ने भी अपने संगीनों से चीनियों पर हमला कर दिया। भारत माता की जय। शाबाश वीर हीरो, भारत माता को तुम पर गर्व है। साहब, आप खून से बुरी तरह से लथपथ है, मैं आपको सुरक्षित जगह ले जाता हूँ। एक सैनिक है, वो मेजर शैतान सिंह से कह रहा है कि साहब, मैं आपको एक सुरक्षित जगह पर ले जाता हूँ। हे भगवान, वह बेहोश हो गए हैं। खुद खून से लथपथ रामचंद्र यादव ने अपनी राइफल से गलपट्टी निकालकर मेजर शैतान सिंह के शरीर को अपने शरीर से बांधा और कंपनी मुख्यालय की ओर बर्फ की चोटियों पर लुढ़कते
पड़े। जब तक वे नाले को पर पहुंचते मेजर शैतान सिंह अंतिम सांस ले चुके थे, पर उनकी वीरता, नेतृत्व और अदम्य साहस ने देश की मर्यादा रख ली। उनकी कमान में लड़ने वाले 120 सिपाहियों में से 114 सिपाही लड़ाई में मारे गए, पर चौकी पर हमला करने वाले चीन के 5000 से अधिक सिपाहियों में से 1350 से ज़्यादा हताहत हो गए। ये देखो ये नज़ारा, ये शैतान सिंह। रे जांगला की लड़ाई का भारतीय सेना के इतिहास में अपना विशेष स्थान है, जिसमें 120 सिपाहियों ने दुश्मन के 5000 से अधिक सैनिकों का डटकर सामना किया। कोई भी भारतीय सैनिक लड़ाई से नहीं भागा। हर सिपाही ने सिर या सीने पर गोलियां खाई और पीठ पर नहीं। आज चुशुल में रे जांगला स्मारक है, जहां समय की रेत पर कवि थॉमस मैकॉले के नीचे लिखे शब्द अंकित हैं। हाउ कैन मैन die better than facing fearful odds for the ashes of his fathers and the repulse of his gods। ये स्मारक है और कवि थॉमस के मैकॉले के नीचे लिखे हुए ये शब्द अंकित है। तो बच्चों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। ओके, बाय।